मतवाज़न ग़िज़ा के सबसे अहम रुकन जिसके बग़ैर ज़िंदगी का वजूद नहीं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको हम पानी कहते हैं। इसी तरह एक ऑक्सीजन है, हवा, ऑक्सीजन के बग़ैर ज़िंदगी का वजूद नहीं है। इसी तरह पानी के बग़ैर ज़िंदगी का वजूद है। जितनी मर्ज़ी ग़िज़ाएँ हम लें, लेकिन पानी के बग़ैर उन तमाम ग़िज़ाओं की मेटाबॉलिज़्म नामुमकिन है। जितनी मर्ज़ी ग़िज़ाएँ लें, ऑक्सीजन के बग़ैर उनको सेहत मिलना या सेल लेवल पे जाके हमें ग़िज़ा और एनर्जी का, ग़िज़ा जो खाते हैं उससे एनर्जी का मिलना और ज़िंदगी का मिलना नामुमकिन है। तो पानी जो है ये हमारी इंसानी ज़िंदगी के लिए, बल्कि मैं कहूँगा कि पानी जो है वो आबे हयात है। पानी के बग़ैर ज़िंदगी का वजूद नहीं है। पानी एक डायरेक्ट पानी की शक्ल में पीते हैं, कुछ हम ग़िज़ाएँ ऐसी के लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, दूध लेते हैं, दही लेते हैं या खाना लेते हैं, सालन वगैरह, उसमें भी हमें पानी जो है इनडायरेक्टली हमें अपनी ग़िज़ाओं से पानी मिलता है। तो पानी जो हम पीते हैं तो अल्लाह ताला ने उसको सोडियम बाइकार्बोनेट की लाइनिंग जो है हमारे स्टोमक के ऊपर लगी है, जिसके ज़रिए पानी हमारा बॉडी के अंदर अब्ज़ॉर्ब होता है और खून की रगों के ज़रिए ये अंदर जाता है। साथ इसके न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं जो ग़िज़ा हम ऑलरेडी पहले ले चुके होते हैं या जो ग़िज़ा हमने ली होती है, वो ग़िज़ा भी वहाँ से एब्ज़ॉर्ब होके मेटाबॉलिज़्म के लिए लिवर में जाती है। अब लिवर से लेकर तमाम बॉडी सेल्स को, कोई भी बॉडी का सेल है, टिश्यू है, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके सेल और जो उनकी टिश्यूज़ हैं, उन तमाम को अपने मेटाबॉलिज़्म के लिए जो न्यूट्रिएंट्स मेटाबोलाइज होके हमें लिवर से मिले, और वो न्यूट्रिएंट्स और इसके अलावा जो ऑक्सीजन हम सांस ले रहे हैं, टी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में आया, लंग्स से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। जब हम सांस में लिया हीमोग्लोबिन के साथ मिल के हार्ट ने पंप आउट किया तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ और तमाम न्यूट्रिएंट जो मेटाबोलाइज हो के लिवर में से पानी के साथ आए हैं, वो सारे के सारे हमारे ब्लड से हमारी टिश्यूज़ बॉडी की जहाँ ज़िंदगी का वजूद है, एक एक सेल तक थ्रू ब्लड सेल्स के पहुँचेंगे और वहाँ सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे मेटाबॉलिज़्म होगी और पानी की मदद से और हमें एनर्जी मिलेगी और ज़िंदगी होगी। और वाटर के मिलने से उसको हम कहेंगे कि हमारा जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड, वेल हाइड्रेटेड है और हम सेहतमंद होंगे। लेकिन अगर हमें पानी ना मिले तो हमारा जो है ज़िंदगी का वजूद नहीं है। इसी तरह किडनी के लिए, क्योंकि किडनी डिस्पोजल स्टेशन है, किडनी हमारे पानी की रिटेंशन का, कि बॉडी के अंदर कितना पानी रखना है, अल्लाह पाक ने कितना परसेंट हमारा बॉडी में पानी रखेगा, मोस्टली हमारी बॉडी में पानी है। तो पानी के जो जितना कंटेंट्स हैं उनको किडनी ने कंट्रोल करना है, उनकी रिटेंशन, और जो एक्सक्रीट करना है पानी को वो भी किडनी ने एक्सक्रीट करना है। पानी जो है कुछ मराज में जो है वो हमें इनटेक उसकी प्रॉपर नहीं करते, कहीं नेगलेक्ट करते हैं लोग, पानी पूरा पीते नहीं। कोई ग़िज़ा में अपनी में पानी, ग़िज़ा के बाद नहीं पानी पूरा जो अलाउंस है डेली जितना हमें पानी एक बॉडी को एक अपने स्ट्रेचर के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से, अपनी विड्थ के हिसाब से लेना चाहिए, वो बॉडी पानी हम नहीं लेते वाटर, तो उससे हमारे जो अंदर मेटाबॉलिज़्म है सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे वो प्रॉपर नहीं हो सकती। अब जब हम मेटाबॉलिज़्म हो जाती है तो इनके नतीजे में एंड प्रोडक्ट्स निकलती हैं, नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि हमें वहाँ से लिवर से होके किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट होती हैं। अब जब नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स, अगर किडनी में प्रॉब्लम आ जाए, किडनी फेलियर है बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की वजह से, तो ये नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स जो हैं यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड और जो है टॉक्सिक सब चीज़ें जो हैं वो बॉडी के अंदर, या कोई मेडिसिन ली हैं वो भी लिवर से मेटाबोलाइज हुई या डायरेक्ट लिवर किडनी में मेटाबॉलिज़्म हुई और किडनी से एक्सक्रीट कर गई, या लिवर में मेटाबॉलिज़्म हुई और किडनी से एक्सक्रीट कर गई। तो इनके लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत है। तो अगर किडनी फेलियर है तो किडनी फेलियर में हमें पानी एहतियात के साथ पीना है। जिस स्टेज में हमारा किडनी स्टेज जो किडनी की निकालते हैं वो EGFR एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से निकालते हैं। तो पानी हमने
आम हालत में जो अगर पानी का खुदा न खास्ता अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए, वॉमिटिंग, डायरिया हो जाए, एक्यूट रीनल फेलियर साथ हो जाएगा, और एक्यूट रीनल फेलियर के साथ हमारे बॉडी के दूसरे वाइटल ऑर्गन्स भी, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारा लिवर भी एट स्टेक आ जाएंगे। तो डिहाइड्रेशन से हमने बचना है कि हम पानी लें, और ख़ास तौर पर आजकल गर्मियों के मौसम में हीट स्ट्रोक से सबसे पहले पानी की कमी से तमाम चीज़ों ने अपसेट, बॉडी के तमाम बॉडी फंक्शंस, वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शंस अपसेट हो जाएंगे और बहुत डेंजरस कंडीशन पैदा हो सकती है। तो पानी जो है हमने आम हालत में जो कम से कम जो भी नॉर्मल सब्जेक्ट है उसको अपने, अगर उसकी हाइट जो मैच्योर है, एडल्ट है, तो उसको अपनी हाइट और वेट के मुताबिक और वेट के मुताबिक कम से कम 3 लीटर पानी आजकल गर्मियों के मौसम में लेना चाहिए। कम से कम अगर 4 लीटर भी लें, अगर कोई एक्सरसाइज करता है या कोई मजदूर करता है, कोई लेबर का काम करता है जिसको स्वेटिंग बहुत परफ्यूज या ज़्यादा गर्मी में चलता है, तो पानी फिर बहुत ज़्यादा पीना पड़ेगा। 4 लीटर 5 लीटर भी पानी ले सकते हैं, लेकिन एवरेज 4 लीटर अगर एसी में भी कोई बैठा है तो कम से कम 2-2.5 लीटर उसको पानी लेना पड़ेगा। अब मैं मिसाल लेता हूँ, तो अगर हम 2.5 लीटर वाटर पीते हैं तो वो पानी जो हमारा किडनी जो है उसमें से 1.5 लीटर एक्सक्रीट कर देता है, और 0.5 जो लीटर है हमारा बॉडी की स्किन जो है, हमारी बॉडी की जिल्द, इस बॉडी की जिससे एवेपोरेट करता है, उसे इनविजिबल पर्सपिरेशंस कहते हैं। 0.3 लीटर जो है वो हमारे स्टूल के ज़रिए पानी खारिज होता है। 0.2 जो लीटर है वो हमारे सांस के ज़रिए, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस ले रहे हैं मतवातर, तो हमारा पानी इससे भी ज़ाया होता है। इसलिए हम कहते हैं रात सारी ब्रीदिंग करते हैं, सुबह जब उठते हैं तो उठते वक्त हमें कम से कम 1 या 2 गिलास पानी लेना चाहिए ज़रूर। हार्ट के मरीज़ों को और डायबिटीज़ के मरीज़ों को ज़रूर लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को पानी सुबह के टाइम 2 गिलास लेना चाहिए, ताकि जो रात को हमने वाटर लूज़ किया, अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन हुई, ब्लड हमारा थिक हो गया, उसको डाइल्यूट करने के लिए कहीं क्लॉट ना कोई बन जाए, तो वो पानी लेना हमें सुबह के वक्त जो है वो बहुत हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और जो किडनी के मरीज़ हैं वो अपनी किडनी की स्टेज के हिसाब से, कई मरीज़ जो अगर किडनी 3rd स्टेज पे आ गया है तो उनको 2 लीटर या 1.6 लीटर या 4th 5th स्टेज में जा रहा है तो 1 लीटर या 1.5 लीटर 1.25 लीटर तक पानी जो है वो अपने जो डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट या अपने मेडिकल के डॉक्टर की मशवरे से वो ले सकते हैं। मैं आपसे पानी की अहमियत जो आपको बताई, आप तो और लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि पानी की अहमियत का पता चल सके। और अगर पानी हम ना प्रॉपर पिएँ तो हम अपने वाइटल ऑर्गन्स, खुसूसन किडनी को और दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे लेके आ सकते हैं। इस रिस्क से बचने के लिए हमें पानी की जो बैलेंस मैंने मकदार बताई है और पानी के जो फंक्शन बताए हैं, ताकि आपके दूसरे दोस्त अहबाब उससे जो हैं बाखबर हो सकें। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।